Hello learners and welcome back to your own channel Alive English. Learn it yourself. So learners, in this video we will be learning 1.4 Big Data Big Insights from section 1 class 12th English Maharashtra State Board. So this is a very short and informative prose which is about big data. In this we will be learning about big data, the meaning of big data and uses of big data and how big data leads to बिग इंसाइट्स. इंसाइट्स का मतलब होता है डीपर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. सो हाउ बिग डेटा लीड्स टू बिग इंसाइट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिग डेटा. All the information collected through all kinds of online activities that we do, that is big data. हम जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हैं, जितने भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल में या दूसरी सर्च इंजन्स में, ये सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली कलेक्ट होती है, मॉनिटर होती है और एनालाइज होती है. और ये जो डेटा होता है इसे ही हम कहते हैं बिग डेटा. अब ये जो डेटा होता है वो बहुत ह्यूज होता है. इट इज़ इनटू पीटाबाइट्स एंड एक्साबाइट्स. और इतनी ह्यूज क्वांटिटी का जो डेटा होता है आजकल के हिसाब से, आजकल की करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है इसे मैनेज कर पाना. तो यहाँ पे एंट्री होती है बिग डेटा एनालिटिक्स की. ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एग्जामिन करता है इतने पूरे ह्यूज डेटा को जो बहुत ट्रिलियंस ऑफ पीपल से मिला है और डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होता जा रहा है. और इस बिग डेटा में से ये एनालिटिक्स जो है वो ढूंढ के निकालता है हिडन पैटर्न्स अबाउट customers behavior, about customers preferences, unknown correlation between people. They try to get information about market trends. और ये सब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट डेटा इस बिग डेटा से निकालते हैं, ये बहुत यूज़फुल होता है कंपनीज़ के लिए इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स. और इस बिग डेटा का बहुत सही से अगर यूज़ करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में आगे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है. तो ये जो बिग डेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द कंपनीज नाउ डेज. So it is not the amount of data that is important, but how the organization use this data and improve their performances and their business. चलिए अभी देखते हैं कि what are the uses of big data. इस बिग डेटा का कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है. नंबर 1, लोकेशन ट्रैकिंग. हमारे फ़ोन में जितने भी GPS या गूगल फॉर्म है, जो गूगल मैप्स है, उसमें हम कई बार बहुत यूज़ करते हैं. हमें कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है प्लेस की. वी जस्ट सर्च द वर्ड इन टू गूगल मैप्स और हमें एग्जैक्ट लोकेशन, डायरेक्शन, रूट सब पता चल जाता है उस जगह के बारे में. तो ये जो हमारा GPS और ये जो गूगल मैप है वो बिग डेटा का ही यूज़ करके हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियल टाइम डेटा ऑफ traffic and congestion and also route status, whether route is open, whether it is closed, whether it is safe or is it accident prone. ये सारी जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है गूगल मैप्स में वो सब बिग डेटा की वजह से मिलती है. सो इस सब इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है प्लान कर पाना अपना ट्रैवल. नाउ बिग डेटा इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन ट्रैकिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स. अगर हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट प्लेस करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हमें कंटिन्यूसली फैसिलिटी है कि हम ट्रैक कर सकते हैं अपना ऑर्डर कि वो ऑर्डर डिस्पैच हो गया है या नहीं, या डिस्पैच हो गया है तो वेयर हैज़ इट रीच्ड, इज़ इट इन ट्रांजिट और कब तक डिलीवरी होने वाली है. ये जो हमारा ट्रैकिंग है ऑनलाइन का ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ बिग डेटा. साथ ही साथ इस बिग डेटा का यूज़ करके लॉजिस्टिक कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है बाय रिड्यूसिंग रिस्क इन ट्रांसपोर्ट एंड इम्प्रूविंग द स्पीड इन डिलीवरी. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स. दुनिया में बहुत सारी जगहों पे वेदर सेंसर्स लगे हुए हैं, सैटेलाइट्स लगे हुए जो कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं वेदर कंडीशंस पे. और ये जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होता है वेदर्स के ऊपर, ये इससे हमें बहुत हेल्प होती है समझने में अबाउट अ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वेदर कंडीशन. फोरकास्टिंग यानी प्रिडिक्ट कर पाना. प्रिडिक्ट कर पाना बहुत आसान होता है कि अगले 3 दिन या अगले 1 हफ्ते तक मौसम कैसे रहने वाला है. वी ऑल्सो गेट
गेट वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज़, अगर कुछ घटना होने वाली है, नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, बी इट फ्लड्स और सुनामी और अर्थक्वेक और टोर्नेडो, तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमें पहले से हो जाती है बिकॉज ऑफ बिग डेटा. It is also helpful in studying global phenomena like global warming, predicting the availability of natural resources like water or mineral, etc. Then next, healthcare industry. आजकल ये बहुत कॉमन है कि हम बहुत लोग जो है धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और इसकी हेल्प के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, जो हमारे नॉन स्टॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हमें वेट रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं. और फ़ोन के साथ साथ बहुत सारे वेरेबल गैजेट्स आ गए हैं, ऐसे गैजेट्स, ऐसी छोटी मशीनें जो हम वेयर कर सकते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग आवर हार्ट रेट, आवर ब्लड प्रेशर इन ऑल दिस. और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है जो हमें हमारा हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर कर सकें. उसी के साथ ये सारे जो पास्ट रिकॉर्ड्स है ये बहुत हेल्प करते हैं डॉक्टर्स के लिए कि वो हमारी हेल्थ कंडीशन का बेटर डायग्नोसिस कर सके. अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छे से उसका डायग्नोसिस कर सके और उसका एनालिसिस उनको बहुत अच्छे से मिलता है. It also helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. For example, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आरोग्य सेतु ऐप that we people are using in as we people are facing this pandemic situation. तो उस ऐप में अगर आप देखोगे, इफ़ यू फिट इनटू योर प्लेस, देन दे विल शो इफ़ देर इज़ एनी कोविड पेशेंट अराउंड यू. अगर आप अपनी प्लेस वहाँ पे लोकेशन आप वहाँ पे फिट करोगे तो आपके आसपास अगर कोई कोविड पेशेंट है तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाता है. तो ये सब भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बिग डेटा. सो बिग डेटा हेल्प करता है अगर कोई एपिडेमिक या डिजीज़ है जो फैल रही है उसको मॉनिटर करने में. फिर ये जो हेल्थ डेटा होता है जो लोगों से एक्वायर होता रहता है बिग डेटा के फॉर्म में, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सो दैट वो समझ सके कि कहाँ पे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई ऐसी हेल्थ फील्ड है, मेडिकल फील्ड है जिसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. इन सारी फील्ड्स में भी बिग डेटा बहुत ज़्यादा काम आता है. बिग डेटा हेल्प्स दीज कंपनीज इन अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन प्लान देयर स्ट्रैटेजीज टू टारगेट दिस कस्टमर. उसी के साथ इन कंपनीज़ को, बैंक्स को, फाइनेंसिंग कंपनीज़ और ट्रेडिंग कंपनीज़ को हेल्प करता है कि वो जो भी साइबर क्राइम्स है या फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन उसे पकड़ सके, उसे रोक सके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन माइस ट्रांजैक्शन. माइस मीन्स रॉन्ग. कई बार रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाते हैं नेट बैंकिंग से या फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो इन सब को डिटेक्ट करने में और इसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होता है बिग डेटा से. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग स्पाइक्स ऑन सर्वर्स. स्पाइक्स का मतलब होता है सडन राइज. कई बार ऐसा होता है कुछ वेबसाइट अगर आप देखोगे, आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो और वो वेबसाइट का सर्वर डाउन बताता है बिकॉज मे बी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो सर्वर डाउन होता है वो स्पाइक्स की वजह से होता है. दैट इज़ सडन इंक्रीज ऑन द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. सो इसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाना और इसको अवॉइड कर पाना पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ बिग डेटा टू दीज कंपनीज. उसी के साथ SEC जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, वो बिग डेटा का यूज़ करते हैं टू मॉनिटर फाइनेंशियल मार्केट्स सो दैट जो भी इलीगल ट्रेड या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है ऑनलाइन वो उसे डिटेक्ट कर सके और स्टॉप कर सके. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स. हम सब जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो कई बार स्क्रीन पे हमारे बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन इज शोन टू अस इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स. तो ये जो पॉसिबल हो पाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट अ पर्टिकुलर गेम और अबाउट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन. सो इसकी वजह से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है गेम की. और ये जो कलेक्टेड डेटा है वो बहुत हेल्पफुल है प्लेयर्स के लिए भी, इंडिविजुअल प्लेयर या एज अ टीम, पूरे टीम के सारे प्लेयर्स के लिए भी,
कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को समझ सके, साथ ही साथ वो अपने कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंसेस समझ सकते हैं और अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्रिकेट मैच में भी आप देखोगे आजकल इक्विपमेंट में ही सेंसर्स एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब फिक्स्ड। आजकल आप देखोगे विकेट के अंदर ही सेंसर्स होते हैं, तो बहुत आसान होता है अंपायर्स के लिए, थर्ड अंपायर्स के लिए आजकल बता पाना, राइट डिसीजन दे पाना, स्पेशली अबाउट इफ़ इट इज़ आउट, रन आउट और इफ़ इट इज़ बोल्ड आउट। तो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ बिग डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इस सब की वजह से, बिग डेटा की वजह से बहुत ईजी हो गया है गेम को समझ पाना, फॉर ऑडियंस ऑल्सो एंड फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर गेम। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज़र्स जो है बिग डेटा के बिगेस्ट प्लेयर्स है। वो फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे ये जाइंट, ऑनलाइन जाइंट से डेटा खरीदते हैं, और ये जो डेटा होता है लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बेस्ड पे उसका हेल्प करके वो अपना कोई भी प्रोडक्ट है जिसका वो कैंपेनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। कैंपेनिंग के लिए इस डेटा को वो हेल्प करते हैं एंड दे टारगेट पीपल ऑन देयर बाइंग इंटेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो, या सिर्फ आप सर्च कर रहे हो, अभी आपके पास बजट नहीं है बट आप सिर्फ सर्च करते हो, और उसके बाद अगर आप कोई दूसरी ऐप पे जाते हो लाइक फेसबुक या फिर यूट्यूब, तो आप देखोगे जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया है, सेम प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट या सेम प्रोडक्ट के बारे में कोई वीडियो या कोई पोस्ट आपको फेसबुक या यूट्यूब पे दिखेगा। इट इज़ बिकॉज दे हैव टारगेटेड यू, दे हैव अंडरस्टूड योर बिहेवियर दैट मे बी यू इंटेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट, सो यू आर लाइकली a potential customer or consumer of that product, so that is how they target you. So ये एडवर्टाइजर्स ही है जो ऐसे इस बिग डेटा को यूज़ करते हैं, और दैट इज़ वाई इट इज़ शोन इन आर पेज, इन आर यूट्यूब, हमारे फेसबुक, और जो हमारे पास दूसरे ऐप्स है जैसे मैक्स प्लेयर, उसमें आपको वही एडवर्टीज़मेंट देखने मिलेगी जो मोस्टली आप सर्च करते हो ऑनलाइन ऐप्स पे। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। एंटरटेनमेंट और मीडिया कंपनीज़ भी टारगेट करते हैं लोगों को बिग डेटा का यूज़ करके विद द राइट कंटेंट एंड द राइट टाइम। दे शो यू द रिकमेंडेशंस, दे गिव यू द रिकमेंडेशंस ऑफ द शोज़ और द वीडियोज़, द काइंड ऑफ मूवीज़ बेस्ड ऑन योर पास्ट ऑनलाइन व्यूज़ और बिहेवियर। आपने अभी तक किस तरह की फिल्में या शोज़ या वीडियोज़ देखे हैं, उसी के बेस पे आपको आगे रिकमेंडेशंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब में आप बहुत ज़्यादा कुकिंग शोज़ देखते हो, तो आप देखोगे आपके पेज पे हमेशा जब भी आप यूट्यूब ओपन करो आपको कुकिंग के बेस्ड के ऊपर ही वीडियोज़ का रिकमेंडेशन दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने छोटे भाई या बहन सिबलिंग का फ़ोन देखते हो, तो आप, और अगर वो इंसान को बहुत ज़्यादा गेम या फिर कार्टून में इंटरेस्ट है, तो देखोगे आपका कि आप उनका सारा यूट्यूब पेज जो है कार्टून या गेम से ही फिलअप होगा। हर इंसान का यूट्यूब पेज, होम पेज जो है वो अलग दिखता है। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर पास्ट व्यू और पास्ट बिहेवियर। सो इस चीज़ का यूज़ करके टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स भी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेगमेंट द व्यूअर्स डेटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट एंड एड्स शोज अकॉर्डिंगली, ताकि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हो सके और बेटर एड्स रेवेन्यू उनको मिल सके। एंड देन लास्ट, एजुकेशन इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही ला दिया है बिग डेटा ने। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हेल्प करता है स्टूडेंट की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ और उसके प्रेफरेंसेस समझने में, उसका एप्टीट्यूड समझने में, उसकी प्रोग्रेस को गेज कर पाने में, गेज करना यानी कि प्रिडिक्ट कर पाना, डिटरमाइन कर पाना। सो बहुत आसान होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स के लिए, कि वो बच्चों का बेटर एनालिसिस कर सके और उन्हें उसके हिसाब से गाइड कर सके अबाउट द बेस्ट करियर सुटेबल फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेसेस एंड देयर ग्रोथ। सो ये बहुत यूज़फुल हुआ है अब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो एजुकेशन इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा पिटफॉल हमेशा रहा है दैट वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल, के एक ही साइज़ सबके लिए फ़िट होता है। दैट इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स,
with one method only teacher teaches and every student is supposed to learn from that one method. ये एजुकेशन इंडस्ट्री का अब तक का पिटफॉल था और इसको चेंज कर पाने में हेल्प मिली है बिकॉज ऑफ बिग डेटा कि अब हर इंडिविजुअल के, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का जो तरीका है, स्पीड है, अलग होता है. सो अकॉर्डिंग to their performances and their abilities, they can give customized and dynamic learning programs to each individual. That is the best thing to the education industry that has happened because of big data. So if we can summarize and conclude, we will come to know that there are innumerable uses of big data. It is helpful in scientific researches, in understanding geographical phenomena, and it also helps in smooth working of so many institutions and machinery, government machinery, non-government machinery in the society. So it's like a genie in our hand. But जैसे हर scientific invention या हर चीज़ के लिए होता है कि इसके अच्छे चीज़ भी होती है, अच्छी क्वालिटीज़ होते हैं, अच्छे इम्पैक्ट होते हैं और बुरे इम्पैक्ट भी होते हैं. बट इट लाइज इन आवर हैंड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. यही था पूरा चैप्टर बिग डेटा बिग इनसाइट्स. I will come up again with a new video on a new chapter. If you like this video, give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊँ. Thank you so much.